हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे। इससे पहले की वीडियोस हमारी है 18 और 20 जैन सीजीएल मेंस 2025 के क्वेश्चंस के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाके जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। और इससे आपको एक क्वेश्चन मेंस में पूछा ही जाएगा और प्री में भी आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सीजीएल मेंस 2025 जो हुआ था उसमें आपको क्वेश्चंस जो थे वो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के ऊपर से आए थे। और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको कोपन से क्लाइमेट से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोपन है कौन। तो कोपन एक रशियन ज्योग्राफर है। इससे पहले वर्ल्ड में काफी ज्योग्राफर्स आए और उन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की कोशिश की और अलग अलग थ्योरीज दी, पर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। आज हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आपको कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोपन ने क्या किया, कोपन ने कोड्स दिए, कोपन ने कुछ कोड्स दिए जो कि कैपिटल में भी दिए और स्मॉल में भी दिए। वो डिनोट कर रहे हैं वर्ल्ड के एरियाज को और वहां पे किस तरह का क्लाइमेट है उसको। ये आप देख सकते हो। ये जो आपका टेबल है, ये टेबल जो है आपका, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से उन्होंने कोड से वर्ल्ड के सारे क्लाइमेट को दिखाया है। और हमें ये सारे के सारे कोड हम लोग को याद करने हैं। और याद कैसे करें, इसको समझ करके ये कहां पे एक्चुअली में हम लोग मैप में जब देखेंगे, मैप में जब हम लोग देख रहे हैं तो ये एरिया को देखो आप, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स तक। इस एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। और इसको कोपन ने डिनोट किया है इस एरिया को एज ए, कैपिटल ए। याद रखिएगा, आपको यह बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल में आपको अंतर रखना चाहिए। ओके, कैपिटल और स्मॉल इसमें आपको मेजर रोल प्ले करेगा। तो कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह क्लाइमेट को शो करेगा, वो शो करेगा आपको ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ हम लोग अभी के समय के लिए बी को छोड़ रहे हैं। एक्चुअली बी क्या है, बी एक तरह से ड्राई क्लाइमेट को शो करता है, तो बी को एक समय छोड़ रहे हैं हम लोग। अब आते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन, दैट इज फ्रॉम 22.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री, जो हमारा है ऑलमोस्ट 30 से लेके 45 डिग्री के आसपास, सब ट्रॉपिकल जोन के आसपास। यहां तक, अगर मैं यहां तक की बात करूं 30 टू 45 डिग्री तक, तो इसको नोट किया गया है सी से। ओके, इसको डिनोट किससे किया गया है, सी से डिनोट किया गया है। ठीक है, मैं क्लियर करता हूं इसको। सी से डिनोट किया गया है किसको, वार्म सब ट्रॉपिकल जोन को सी से डिनोट किया गया है। उसके ऊपर जो 45 से लेकर 65 डिग्री तक है उसको उन्होंने डिनोट किया है किससे, डी से, जहां पे ठंड होती है। ओके, उसके बाद जो हमारा आखिरी फ्रीजिड जोन है 66 से अबव, उसे डिनोट किया गया है ई से। ई इज फ्रीजिड जोन, पूरा फ्रॉस्ट है वहां पे, तो उसको उन्होंने डिनोट किया है ई से। तो हमें याद रखना है, ए इज फॉर ट्रॉपिकल, सी इज फॉर सब ट्रॉपिकल। मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूं उसे, देखो क्या है ये। ए, ए क्या होगा हमारा ट्रॉपिकल जोन, मैं आपको बताया। देखो ये पूरा ट्रॉपिकल जोन जो है ये क्या है, ए है हमारा। उसके बाद बी, मैंने बोला कि बी को एक कुछ समय के लिए आप छोड़ दो, बी को मैं अलग से वापस आऊंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सी की। सी क्या है, वार्म टेम्परेट। क्यों, क्योंकि ये है 30 से लेके 45 डिग्री तक इस एरिया पे। इस एरिया में क्या है आपको, वार्म ट्रॉपिकल है, वार्म टेम्परेट है। ओके, तो इसे हम लोग वार्म टेम्परेट जोन बोलते हैं। अगला डी मैंने बोला, उसके ऊपर क्या है 45 टू 66.5, दैट इज डी। डी क्या होगा हमारा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, क्योंकि वहां आपका टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, ऊपर जा रहे हो आप लैटिट्यूड में, आपका टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है। उसके बाद आखिरी मैंने क्या बोला आपको, पोलर जोन के लिए ई से हम लोग डिनोट करेंगे। सो पोलर जोन में क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट्स, यहां का टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री से अब 10 डिग्री के आसपास या उससे कम ही रहेगा आपको। और एक और है हमारा जो कि है एच। एच फॉर व्हाट, एच फॉर हाईलैंड्स। हाईलैंड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एच से डिनोट करते हैं हाईलैंड्स के लिए, जो कि एलिवेटेड लैंड होते हैं।
तो हमारा ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैपिटल लेटर्स हैं। ओके, ये क्या है आपके कैपिटल लेटर्स हैं। ए ट्रॉपिकल के लिए, बी, अब देखो बी किसके लिए एक्चुअली में होता है, बी होता है ड्राई क्लाइमेट, जहां ड्राई क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे कि आपको डेजर्ट्स या फिर आपको सेमी एरिड कंडीशंस जैसे कि आपको ग्रासलैंड, उसके लिए हम लोग बी का यूज करते हैं जो कि ड्राई क्लाइमेट को शो करता है। सी शो करता है आपको टेम्परेट जोन के लिए, वार्म टेम्परेट, जो मैंने आपको बताया। सी किसके लिए, 22.5 से लेके 45 डिग्री तक आपको क्या शो करेगा, ऑलमोस्ट ये शो करेगा आपको वार्म टेम्परेट। ओके, सी से। डी से क्या होगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, क्योंकि ये आपको है 45 से लेके 6.5 डिग्री तक, ऑलमोस्ट 65 डिग्री तक आपको क्या हो गया, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। और उसके अलावा ई पे है कोल्ड क्लाइमेट्स और एच डिनोट करता है हाईलैंड्स को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, आपको कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स के बाद कुछ आपको ध्यान रखना है स्मॉल लेटर्स का। अब स्मॉल लेटर्स में आप क्या क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले एफ। एफ क्या है, एफ आपको, आपका मतलब होता है, यहां देखो रेन फॉरेस्ट, या एफ का आपको मतलब होता है नो ड्राई सीजन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे सालों भर बारिश होगी, बट दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट दी अगर हम लोग बात करें कि साल भर अगर बारिश हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एफ बोलेंगे। अगर साल भर बारिश होगी तो कभी भी सूखा पड़ेगा, सूखा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये नो ड्राई सीजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नो ड्राई सीजन ही बोलेंगे। ये होता है एफ, ये क्या डिनोट करता है, एफ डिनोट करता है। अगला होता है एम। एम से क्या होगा आपको, एम, एम से आपको ध्यान रखना है मॉनसून। सिंपल, एम से क्या याद रखोगे आप लोग, मॉनसून याद रखोगे एम से। उसके अलावा आपका लेटर क्या आता है, एक आता है एस, एक आता है डब्ल्यू। एस नाम सही है, एस से क्या याद रखोगे आप लोग, एस से याद रखना है ड्राई समर, और डब्ल्यू से याद रखना है ड्राई विंटर। सेम सेम लेटर्स हैं, एस से ड्राई समर, एस और डब्ल्यू से ड्राई विंटर। अगर अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ड्राई समर अगर एस डिनोट कर रहा है, इसका मतलब समर में रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, विंटर में रेनफॉल होगा। दैट मीन्स अगर एस डिनोट, जहां पे एस है, इसका मतलब वहां पे विंटर में रेनफॉल होगा, लेकिन समर वहां पे ड्राई रहेगा। अगला पॉइंट, अगर विंटर है, डब्ल्यू है, दैट मीन्स वहां क्या है, ड्राई विंटर है। देख लो डब्ल्यू है तो क्या है हमारा, ड्राई विंटर है। अगर ड्राई विंटर है तो दैट मीन्स क्या होगा, आपको समर में रेनफॉल देखने को मिलेगा। आपको चार क्लियर हो गया होगा। एफ, एफ आपको डिनोट करता है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, कोई ड्राई सीजन आपको नहीं होगा। अगला होता है एम, एम होता है मॉनसून सीजन। अब मॉनसून सीजन क्या होता है, वहां पे आपको रेनफॉल होगा, समर में रेनफॉल होगा, और कुछ समय आपको रेनफॉल नहीं होगा। मीन्स हमेशा के लिए वो ड्राई नहीं रहेगा, हमेशा के लिए वो भींगा हुआ रहेगा, और कुछ ही सिचुएशन होगा आपको ईयर का जिसमें वो ड्राई रहेगा मॉनसून में। समर में क्या होगा, एस क्या है आपको, समर ड्राई, एस क्या है आपको, समर ड्राई, विंटर रेनफॉल होगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या होगा, विंटर ड्राई, ड्राई विंटर, दैट मीन समर में वहां पे रेनफॉल होगा। ये आपको चार को याद अच्छे से रखना है। अगला अगला छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी, याद रखिएगा। अगर मैं स्मॉल की बात करूं तो स्मॉल ए का मीन्स होता है हॉट समर, स्मॉल ए मीन्स हॉट समर। अब बी की बात किया जाए तो वार्म समर, यहां इसको हल्का सा चेंज करना है हम लोग को। छोटा अगर बी की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, ये वार्म एंड कूल समर, मीन्स ये मीडियम होता है, आपको वार्म भी होता है और हल्का कूल भी होता है, इसलिए हम लोग वार्म एंड कूल समर इसे बोल रहे हैं बी को। सी में हम लोग क्या बोलेंगे, सी हम लोग बोलेंगे कोल्ड समर, मीन्स वहां पे मौसम जो होगा ठंडा होगा, कोल्ड होगा। ओके, और डी, अगर छोटा डी आ गया दैट मीन्स वेरी कोल्ड विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड, तो वो डी डिनोट करेगा। ओके, अच्छा, दो लेटर्स और आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो है बी के में एच और के। एच फॉर हॉट और के एक्चुअली में रशियन में के जो है वो से कोल्ड इस तरह लिखते थे, कोल्ड, समझे। तो कोल्ड क्या हो गया, के से क्या हो गया आपका डिनोट, क्या हो गया, कोल्ड। ओके, कोल्ड अगर रहेगा, और ये किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, मींस ड्राई एरियाज में अगर हॉट या कोल्ड रहेगा तो उसे हम लोग एच और के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको हर एक चीज क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया कैपिटल लेटर्स के बारे में, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला बात है स्मॉल लेटर्स के बारे में। स्मॉल लेटर्स में आपको
एफ एम एस डब्ल्यू ए बी सी डी एच और के। अब दो और लेटर्स हैं जो कि हैं टी और एफ, ठीक है, टी एंड एफ। सो अगर मैं बात करूं टी की, तो टी हम लोग बोलते हैं टुंड्रा को, और हम लोग एफ की बात करें, एफ हो गया, एफ से आप ऐसे याद रखते हो, एफ मींस फ्रॉस्ट, एफ मींस फ्रॉस्ट, दैट मींस आइस कैप, जहां पे आपको आइस कैप हो, फ्रॉस्ट सीजन हो, ओके। तो इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इससे अब जब हम लोग ने ये जान लिया है ए कैपिटल लेटर्स भी और स्मॉल लेटर्स भी, तो अब हमारा मेन काम क्या आता है, हमें अब बढ़ना है मेन क्लाइमेट टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोपन में। अब इसमें कैसे बताया गया है कोपन के द्वारा में, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये पढ़ के कितना इंपॉर्टेंट आपको है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ए याद करो, ए किसमें बताया था मैंने, ट्रॉपिकल एरियाज में। अब कोड क्या है, ए और एफ, ए है ट्रॉपिकल एरिया, एफ है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, दैट मींस ये क्या होगा, हमेशा वेट रहेगा, ट्रॉपिकल वेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ए एम, ए है ट्रॉपिकल रीजन में। अब ए जहां भी है आपको समझ में आ गया, ए किसके रिलेट कर रहा है, आपको ट्रॉपिकल रिलेट कर रहा है। ए और एम, एम किस रिलेट कर रहा है, बताया गया मॉनसून क्लाइमेट। अब मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून क्लाइमेट होता है, वहां पे ड्राई सीजन होगा लेकिन कम समय के लिए होगा, वहां क्या होगा, कम समय के लिए ड्राई सीजन होगा, दैट मींस इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून। ए डब्ल्यू, डब्ल्यू किसको रिलेट करता है, ड्राई विंटर, विंटर ड्राई, दैट मींस विंटर ड्राई सीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बोला गया है, मींस वेट किसके लिए, समर के लिए, और ड्राई किसके लिए, विंटर के लिए। तो इस तरह से नोट, इस तरह से आप आराम से, अगर आपको कोड देके पूछा जाएगा तो आराम से बता सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, बी को अभी छोड़ते हैं, सी पे आते हैं पहले, ओके। सी देखो, सी एफ ए, देखो 3 कोड आ गया है। सी मैंने बताया आपको क्या होता है, सी क्या होता है आपको, सब ट्रॉपिकल एरियाज है, टेम्परेट एरियाज जो है, ओके, 30 से 45। सी पे आता है सी एफ, एफ मीन्स हाइएस्ट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ए, अब ए मैंने आपको बताया था, याद करो, ए क्या होता है आपको, वार्म समर, देखो नो ड्राई सीजन, वार्म समर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यहां पे आपको कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। ए से नोट करता है वार्म समर, समर काफी गर्म रहेगा। तो ये किसकी बात करें, ये आपको बात किया जा रहा है 30 डिग्री से हल्का सा ऊपर लैटिट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है आपको, ओके। नाउ एक ये आपको ध्यान में रखना है मेडिटेरेनियन में, जो कि क्या किस नोट करते हैं हम लोग, सी एस से, सी एस, सी फॉर टेम्परेट एंड एस यहां पे हॉट समर होता है। एस क्या होता है इसे, आपको हॉट समर होता है, तो इसको डिनोट करता है सी एस से। अगला मेरीन वेस्ट कोस्ट, दैट इज सी एफ बी, एफ सालों भर बारिश, और बी जहां पे वार्म और कूल दोनों हो समर, वार्म और कूल दोनों हो समर, तो वो बी से नोट करते हैं हम लोग को। तो ये ऐसा क्लाइमेट जो होता है वो मेरीन वेस्ट कोस्ट पे होता है, ये क्या होता है आपको, इस तरह क्लाइमेट होता है। अब बात करते हैं हम लोग डी पे, डी 45 टू 60 डिग्री, याद करिए आप लोग, ठीक है। अब डी एफ, डी एफ ऐसा जगह जहां पे बारिश होगा, वहां ड्राई सीजन होगा ही नहीं लेकिन विंटर पड़ेगा, डी है तो विंटर है। अब डी डब्ल्यू के बारे में बात करें, अब डब्ल्यू मींस विंटर ड्राई, ड्राई विंटर, यहां ड्राई विंटर रहेगा, ये सब आर्टिक का रीजन जहां पे काफी ठंड पड़ती है। डी एफ ऑलमोस्ट 66 डिग्री के पास आपको बात कर रहा है, किया जा रहा है उसके ऊपर। अब ई, ई क्या है आपको, कोल्ड क्लाइमेट। अब देखो मैंने आपको बताया था, एक था ई टी, एक है ई एफ, ठीक है, ई टी एंड ई एफ के बारे में। तो टी, टी से क्या हो गया, टुंड्रा, जहां पे बहुत ही कम वेजिटेशन मिलेंगे लेकिन यहां पे कोई ट्रू समर नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट के इलाका में ही है आपको। और एफ, एफ से मैंने आपको बताया था कि एफ से क्या याद रख सकते हो आप लोग, फ्रॉस्ट, फुल्ली फ्रॉस्ट, दैट मीन्स वहां पोलर आइस रहेगा, आपको हमेशा सालों भर आइस आपको देखने को मिलेगा, वो होता है ई एफ। और आखिरी है हमारा एच, आखिरी क्या है हमारा एच, एच नोट करता है हाईलैंड्स को, जो ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, हाईलैंड्स स्नो कवर के साथ हाईलैंड बने हुए, उसे हम लोग बोलते हैं एच। तो आई होप दैट आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया हो। अब आखिरी हमारा था बी वाला, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। अब देखो बी एस एच, देखो बी एस एच, अगर मैं इस पे आपको आऊं तो एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो बी, अब देखो बी में दो तरह के आपके होते हैं, एक होता है आपका एरिड, एक होता है आपका सेमी एरिड, ठीक है।
अब इसको मैं एक्सप्लेन अगर करूं तो एरिड मीन्स होता है आपको फुल्ली डेजर्ट, डेजर्ट एरियाज को हम लोग एरिड बोलते हैं। और सेमी एरिड किसको बोलेंगे? सेमी एरिड बोलेंगे हम लोग ग्रास लैंड को, ग्रास लैंड को हम लोग सेमी एरिड बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए, अगर डेजर्ट है तो उसके लिए एक चीज आपको याद रखना है, वो है डब्ल्यू, डब्ल्यू याद रखना। अब अगर मैं बी डब्ल्यू बोलूं तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिड रीजन, और डब्ल्यू मीन्स डेजर्ट का रीजन, जो यहां पे आपको बता रहा है ये बी डब्ल्यू बी एस। अब एस की अगर बात करें, एस क्या होता है? एक होता है बी एस, एस फॉर होता है स्टेपीज, एस फॉर क्या होता है आपको? स्टेपीज होता है, समझे? एस फॉर होता है स्टेपीज, और जो कि होता है क्या? हमारा ग्रासलैंड्स। तो अगर आपको कहीं भी बी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू मीन्स डेजर्ट, आपको याद रखना है डब्ल्यू मीन्स डेजर्ट, और एस मीन्स स्टेपीज, दैट मीन एस मीन्स ग्रासलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब दो तरह के होंगे, अब डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो अगर बी डब्ल्यू के साथ आपको एच मिले तो दैट मीन्स क्या? एच हॉट, और बी डब्ल्यू के साथ अगर आपको के मिले, याद करो के फॉर कोल्ड, कोल्ड के फॉर कोल्ड, तो अगर के मिले तो क्या होगा आपको? कोल्ड डेजर्ट। सेम इसी तरह से अगर बी एस की बात करें, अगर बी एस के साथ आपको एच मिले तो हॉट ग्रासलैंड। अब हॉट ग्रासलैंड का मींस क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल एरियाज होगा वो क्या होगा? हॉट होंगे, और जो टेम्परेट होंगे वो क्या होंगे? कोल्ड होंगे। और अगर हम लोग बी एस के साथ के देख लें तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड। मींस ग्रासलैंड तो है एस से, और के से क्या हो गया मेरा? के से हो गया कोल्ड, दैट मीन्स कोल्ड ग्रासलैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड, इसे हम लोग कह सकते हैं। अब आपको ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट, ये समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं इसे मिटा दूं, ठीक है, देखो बी एस एच सेमी एरिड है और सब ट्रॉपिकल स्टेपीज है। याद करो मैंने तो बताया एच है, एच क्या होता है आपको? हॉट, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरियाज उसको हॉट होगा। अगर अगला बी एस के, एस फॉर स्टेपीज और के फॉर कोल्ड, दैट इज मिड लैटिट्यूड स्टेपीज। सेम सेम इस तरह ही आपको बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के, डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, एच फॉर हॉट, के फॉर कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट्स। ओके, सो अब देखो, अब अगर इसकी बात किया जाए हमारे इंडिया की, इंडिया में आप देख सकते हो क्लाइमेट को। अब आप इंडिया में क्लाइमेट देखो तो क्लाइमेट देखो, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में ठंडा पड़ता है, तो दैट मीन्स क्या होगा आपको? ई, ई फॉर फ्रॉस्ट रीजन, ओके, ई टी टुंड्रा, फ्रॉस्ट रीजन और टुंड्रा रीजन। अब इस प्लेन को, अब एक इसमें एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है आपको, दैट इज जी, जी जो होगा वो आपको एक्स्ट्रा होगा। अब देखो अब किस तरह से डिनोट कर सकते हो, आपको बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया के बीचों बीच, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे होगा वो क्या होगा? ट्रॉपिकल एरियाज, और जो मींस ट्रॉपिकल एरिया मींस ए रीजन, और जो ऊपर होगा वो सी होगा, और ज्यादा ऊपर होगा तो डी होगा, है कि नहीं? अब और ज्यादा ऊपर होगा तो वो ई हो सकता है अगर आपका ऊपर का इलाका है। तो अगर मैं देखूं ए ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में बात करूं तो ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है। अब आप देख सकते हो क्या है? ए फॉर ट्रॉपिकल, एम क्या है? मॉनसून, और डब्ल्यू क्या है? विंटर ड्राई। मींस जब विंटर ड्राई का मतलब क्या हुआ? यहां पे समर में बारिश होती है, क्योंकि इधर से वेस्टर्लीज आती है आपको और यहां पे बारिश करवाती है। सेम सेम इस तरह से अगर इधर देखो, तमिलनाडु का कोर्स देखो तो लिखा हुआ क्या है? ए एस, ए फॉर ट्रॉपिकल एरियाज, एस फॉर समर ड्राई। आपको पता है इसमें बारिश समर में नहीं होती है, इसमें विंटर में बारिश होती है। जब रिट्रीटिंग मॉनसून आता है तब इसमें बारिश आपको देखने को मिलती है कि नहीं? तो सिंपल है, ए और एस, समर ड्राई। अब देखो बीच में क्या है आपको? बीच में कुछ इलाका हो गया है ट्रॉपिकल एरियाज का, बी एस एच डब्ल्यू, बी फॉर क्या होता है आपको? ड्राई एरिया, क्योंकि इसके बाद यहां बारिश रुक जाती है, यहां पहाड़ है, बारिश रुक जाती है, ये क्या होता है? ड्राई एरिया होता है। एस क्या होता है? स्टेपीज होता है। एच क्या होता है? हॉट होता है। और डब्ल्यू क्या होता है? विंटर, यहां पे ड्राई होता है। अब आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि बी एस एच डब्ल्यू क्या बोल रहा है।
अब देखो ये एरिया, देखो आप लोग ये एरिया पूरा देख सकते हो आप, AW वाला। ए फॉर ट्रॉपिकल एरिया तो है ही हमारा, और डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई है, यहाँ पे यहाँ समर रेनफॉल होता है। वेस्टर्ली स्कान क्या होता है, समर में यहाँ पे रेनफॉल होता है। अब जब आप ये ऊपर का एरिया देख रहे हो CWG, जो गंगा प्लेन्स का है, ये देखो जी एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है हमारा। तो जी जो वर्ड है वो डिनोट करता है किसको, वो डिनोट करता है आपको गैंगेटिक प्लेन्स को। इंडिया कंटेक्स्ट में जी डिनोट करता है गैंगेटिक प्लेन्स को। अब देखो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। दैट मीन्स वो कहां पे आएगा आपको, सब ट्रॉपिक रीजन में। तो इसके लिए हम डिनोट किया हम लोग क्या, सी। अब डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई, यहां पे समर में रेनफॉल होता है इसका मतलब, और रेनफॉल होता है आप देख सकते हो। और जी क्या है, गैंगेटिक प्लेन्स के लिए। तो आप देख रहे हो आपको हर एक वर्ड समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है यहां पे, किस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो ये एरिया जो आपका राजस्थान का एरिया है, इसमें क्या होगा हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्राई एरिया है। मैंने बताया जहां ड्राई एरिया होगा वहां पे यूज करेंगे हम लोग बी। और बी और ऊपर देखो BWHW है। दैट मीन्स देखो क्या है हमारा ऊपर में, क्या है सबसे वेस्टर्न साइड, क्या है हमारा जो पाकिस्तान सटा हुआ है, वहां पे हमारा डेजर्ट है। तो उसके लिए डब्ल्यू का यूज किया गया है। एच वहां हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट इज द हॉट डेजर्ट। और डब्ल्यू विंटर ड्राई, यहां समर में विंटर ड्राई मीन्स यहां पे डब्ल्यू में तो विंटर ड्राई है ही आपको। और आखिर यहां नीचे, हल्का नीचे अगर आप राजस्थान में आओगे, हल्का गुजरात पार्ट में आओगे, तो यहां पे हल्का ग्रासलैंड तरफ आप आओगे, यहां ग्रास होगा। यहां भी आपको एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है। एच फॉर क्या है हमारा, हॉट होगा यहां पे। और यहां भी क्या होगा, डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई होगा। तो हमारा पूरा इंडिया का जो आपको क्लासिफिकेशन है, आप इसमें आराम से देख सकते हो। आप इसमें आराम से आप इंडिया क्लासिफिकेशन देख सकते हो। अब देखो ये लास्ट है हमारा DFC, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होगा आपको, वो ऊंचे लैटिट्यूड पे आ रहा है आपका, ऊंचे लैटिट्यूड पे, दैट मींस 45 टू 65 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो वो क्या होगा आपको वहां पे, क्योंकि यहाँ यहाँ पहाड़ है, इसलिए यहां पे क्या होगा, डी एरिया में हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ओके। एफ, एफ से क्या होता है, यहां सालों भर प्रेसिपिटेशन होता है आपको, क्योंकि यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहां पे। और आखिरी है आपको सी। आप सी से क्या डिनोट कर सकते हो, यहां पे सी होता है, सी उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है आपको, लगभग आपका जो मीन टेम्परेचर है 10 डिग्री से ऊपर बहुत कम महीने में जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो इसलिए हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं। और आपने पढ़ा भी था सी के बारे में, कोल्ड समर, जहां पे समर क्या होता है आपको, कोल्ड होता है, मींस वहां ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो ये वीडियो आपको यहां पे समाप्त होता है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गया हो, किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं क्लाइमेट को, किस तरह से देखते हैं, आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।